नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल के बारे में। आज की इस ओपिनियन पोल में राहुल गांधी की सरकार आनी पक्की है या मोदी जी की? जी हाँ दोस्तों, आज की इस ओपिनियन पोल में हम आपको क्लियर बता देंगे कि कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस छोटे से ओपिनियन पोल में। आखिर ऐसा क्या हुआ इस ओपिनियन पोल में जिसे सुनकर उड़ गए मोदी जी के होश? जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के भी उड़ गए होश इस ओपिनियन पोल को देखकर। ऐसा सर्वे निकलकर सामने आया है कि जनता भी चौंकने लगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है? क्या अब की बार फिर से मोदी जी बना पाएंगे अपनी सरकार या राहुल गांधी बना पाएंगे अपनी सरकार? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए आप अपनी राय अवश्य दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य है। दोस्तों, सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 35 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया अर्थात कांग्रेस के खाते में 45 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी की पूरी तरह से लुटिया डूबती नजर आ रही है। यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। चलो, इसके बाद अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया अर्थात कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 20 एंड कांग्रेस अर्थात इंडिया के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि 13 की 13 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को 2-3 लोकसभा सीट से नीचे की ओर जाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की बढ़त बढ़ती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7, जबकि इंडिया कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट हैं। यहाँ पर दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोनों के खाते में 2-2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया कांग्रेस के खाते में 1 और अदर के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अदर पार्टी का पलड़ा बहुत भारी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि अदर के खाते में 17 और इंडिया कांग्रेस के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3,
जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 17 और अदर की बात करें तो उनके खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है गुजरात। वैसे तो गुजरात राज्य को बीजेपी के गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 20, जबकि इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को भारी बढ़त का फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 लोकसभा सीट है और गोवा की 2 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, अर्थात दोनों के खाते में 1-1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और मणिपुर की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर बीजेपी को भी थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन का कोई खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और मिजोरम की 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है और यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में भी लोकसभा की कुल 1 सीट है और नागालैंड की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है लद्दाख। लद्दाख राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है और लद्दाख राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। और इसके बाद अगला राज्य आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है दादर नगर। दादर नागर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और दादर नागर में दोनों पार्टियों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी के खाते में दोनों के 1-1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया सरकार का कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगला राज्य आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लोकसभा की कुल 1 सीट है और यहाँ पर 1 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना भी नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है निकोबार। निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है। निकोबार की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना। इस सर्वे में हमने देखा कि बीजेपी यानी एनडीए के खाते में 203 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 296 अर्थात अन्य के खाते में 44 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस लोकसभा ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए हर पार्टी के पास 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि इस बार इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस अपनी सरकार यानी अपनी मजबूती बनाए चल रही है। तो इस सर्वे के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार पक्की है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि अब की बार कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमें बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।